योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण में टॉपिक चल रहा है जीवन मुक्ति का लक्षण, जगत की असत्ता तथा ब्रह्मा से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। तो आज बता रही हैं जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोया हुआ है तथा जो सर्वत्र और सदा ही न सोया हुआ है और न जगा ही हुआ है, जिसका स्पंदन रहित यानी निश्चल रूप, कल्याण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप में विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेता की भांति अग्राह्य है, जो वाग आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है। भगवान की वो विशेष क्या बताया है, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कैसा होता है, भगवान का ज्ञान करा रहे हैं। भगवान का परमात्मा का ज्ञान ही तो हमें मुक्ति की ओर लेके जाएगा ना। तो कह रहे हैं जो सदा जागा हुआ है और सदा सोया हुआ है, और जो सब जगह सदा ही न तो सोया और न जागा हुआ है, जिसका स्पंदन रहित यानी निश्चल रूप, कल्याण स्वरूप और शांत है, कि जो सोया हुआ भी है, जागा हुआ भी है, सब जगह है, न सोया हुआ है न जागा हुआ है, और जिसका निश्चल यानी स्पंदन रहित, जो एक जगह निश्चल है मतलब अनिश्चल नहीं है, उनका रूप कल्याण स्वरूप है और शांत है। उनका स्वरूप है कल्याण, सबका कल्याण चाहना, और शांत रहते वो हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में शांत नहीं होते हैं। शांत स्वरूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रतिकूल स्थिति आ जाए अशांति नहीं हो, शांत रहे, दुख नहीं हो, चिंता नहीं हो, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, कि तीनों लोकों की स्थिति है कि वो स्पंदनशील है, यानी वो सब जगह वायु रूप में है। स्पंद और अस्पंद यानी हिलना और नहीं हिलना, विलास ही जिसका स्वरूप है, कि मजाक की विनोदी जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय, जो अलौकिक है, सब में एक है, एवं परिपूर्ण स्वरूप है, कभी भी उनमें अपूर्णता नहीं है, पूर्ण रूप से है, वो परिपूर्ण है, पूर्ण ही नहीं परिपूर्ण है, सब चीज़ों से परिपूर्ण भरा पूरा, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, दिखाई नहीं देता। जैसे फूलों में सुगंध दिखाई थोड़ी देती है, देती है सुगंध, किसी की भी दिखाई नहीं देती है, अनुभव की जाती है श्वासों के द्वारा, अंधा भी अनुभव कर लेता है, सुगंध ना देखी जाती है। तो कह रहे हैं सार रूप में स्थित है सुगंध, जैसे फूलों में सुगंध है, उसी तरह हर पदार्थ में सार रूप में यानी लाभ रूप में स्थित है, विनाशशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, कि जो नश्वर चीज़ है उनमें भी अविनाशी रूप में वही विद्यमान है। जैसे हमारा शरीर है अविनाशी थोड़ी है, पर आत्मा तो अविनाशी है, वही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप में स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेता की भांति अग्राह्य यानी न ग्रहण करने वाला है, जो वाग और आदि इंद्रियों में यानी बोली और इंद्रियों रहित है होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, कि गूंगा है लेकिन सबकी वाणी के द्वारा बोलता है, गूंगा होकर भी सबकी वाणी में बोलता है, क्योंकि वो उसमें विस्तृत रूप से है। इंद्रिया वो नहीं है, इंद्रियों रहित है, लेकिन फिर भी इंद्रियों के रूप में वो ही है, हमारी इंद्रियों के रूप में, यानी सूक्ष्म रूप बताया है भगवान का, कि वो दिखाई नहीं देता है। जैसे
दही है, उसमें आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे तो जीवाणु ऐसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, ऐसे जीवाणु होते हैं और एक अरबों की संख्या में, पर वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो सब्जी है, फल है, उनमें वही चलते हुए दिखाई देंगे। साइंस वालों को पता है इस चीज़ का। तो ऐसे ही भगवान है, वो दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जाता है। सुगंध है, मिठास है, अनुभव की जाती है, स्वाद लिया जाता है उसका, तब बताते हैं। अब कोई बिना टेस्ट के चीज़ कहेंगे चीनी कैसी है, सही है, तो टेस्ट के बिना कैसे बताएंगे? हम तो अपने अंदाज ही डालते हैं स्वादानुसार, लेकिन टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा चीनी है कि नमक है। चीनी को पीस के डाल दिया, नमक को पीस के डाल दिया, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि चीनी है कि नमक है। बता सकता है क्या? टेस्ट करके बता सकते हैं, देख के नहीं बता सकते। ऐसे ही हमें गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि भगवान है, वो सब जगह है, हर चीज़ में वो है, हर स्थान पर वो है, तभी तो भगवान रक्षा करता है, तभी तो वो रक्षा कर रहा है। लेकिन हमारे पास वो दूरबीन नहीं है। कहते हैं गुरुदेव कि संत जो है ना, वो खुरदबीन देता है, कि खुद को देखने वाला संत जो है वो खुद को देखने की दूरबीन देता है। दूरबीन यानी दूर की चीज़ देखना। देखे हुए होगे आप, पढ़े हो तो आप, तो है ना, साइंस में वो तो दिखाते हैं करीब करीब दूर की चीज़ भी कितनी पास में बड़ी दिखने लग जाती है। जैसे आप यहाँ से पहाड़ी देखोगे तो आपको बहुत नज़दीक दिखेगी, एकदम अच्छे से दिखेगी दूरबीन की चीज़। तो दूरबीन तो बना दी, लेकिन खुद को देखने के लिए, उस बीन को देखने के लिए क्या है? वो दृष्टि संत देते हैं। जो मनन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है। पाषाण के जैसे, पत्थर के जैसे होता हुआ भी वो मननशील है। नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है, कि नित्य तृप्त है वो, लेकिन फिर भी भोगता है, भोग लेने वाला है। और अकिंचन यानी क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है। जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग है, जो सहस्त्रों भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, सब नेत्र है, सब भुजा उसके है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। जो इंद्रिय, कहते ना दरिद्र रूप से कि इस अकिंचन के पास है ही क्या। जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते हैं। जो मनन शून्य है तथापि जिसे ये मनोनिर्माण की रीतियां प्रकट होती है, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है, तथा जिसका दर्शन यानी ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब ओर भाग जाते हैं। ज्ञान होने पर सारी आशाएं और सारा भय खत्म हो जाता है, और सब वो है। क्या कह रहे हैं? मनन शून्य है, मनन से वो शून्य है। हमें तो मनन करने की जरूरत है। तथापि जिसने ये मनोनिर्माण की रीतियाँ प्रकट की है, मन के निर्माण की जो रीति प्रकट की है, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है। कि साक्षात्कार नहीं होता, दर्शन नहीं होने से ये भ्रांति जनित यानी कलेह जनित मान लो, भ्रम जनित मान लो, ये संसार रूपी सांप का भय बना रहता है। और जिसका दर्शन यानी ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय और सब और भाग जाते हैं। जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उताल तरंगे प्रकट होती रहती है, उसी तरह है जिससे घट पट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भूत होती है। जैसे कड़े, बाजूबंद, बहुंटा और नुपुर आदि के रूप में सुवर्ण ही अन्य सा प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं? कि ईश्वर का ज्ञान होने पर सारी आशाएं और सारे भय खत्म हो जाते हैं। और जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त, समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से जुड़ा हुआ जो चंचल उताल तरंग प्रकट होती है, ऐसे ही जिससे घटपट आदि के रूप में
घट, कपड़े, वस्तुएं आदि, इन सब के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियाँ, एक श्रेणी नहीं सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियाँ यानी अलग अलग तरह की उत्पन्न होती है। जैसे सोना तो एक ही है, सोना तो एक है, लेकिन जैसे कोई कड़ा बनाता है, कोई बाजूबंद बनाता है, कोई हाथ में पहनने का बनाता है, कोई नुपुर बनाता है, तो सोना तो एक ही है, अन्य सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार सत सत घटादि यानी 100 घट पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भाषित होता है, दूसरे सा लगता है। जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार जिससे अन्य सी अतिरिक्त सी पहले जैसे और नूतन सी क्षण भंगुर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसी चिन्मय परमात्मा ही समझो कि जिसके द्वारा जो कुछ होता है, नहीं होता है, हर चीज़ में, अच्छे में, बुरे में, छोटे में, बड़े में, जड़ में, चेतन में, होने में, नहीं होने में, सब में वो है और उसकी कृपा है, उसकी ही इच्छा है। कहते हैं उसकी इच्छा नहीं हो तो एक भी चीज़ इधर से इधर नहीं होगी। और ये जानने के बाद ही तो ज्ञानी दुखी नहीं होते। हम एक दूसरे मनुष्य के ऊपर जो दोषारोपण करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि हमें उस ईश्वर का ज्ञान नहीं है। वो ईश्वर ही सबके भीतर बैठा सब करवा रहा है। हम कहते हैं वो अच्छी औरत नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसे उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य के अंदर यदि विवेक जग भी जाएगा तो परमात्मा चाहेगा वो ही होगा। और फिर परमात्मा क्या कहेगा? होनहार तो होता ही है, कह देगा। अब जैसे ही श्री राम जी को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया गया, सारे देवता परेशान हो गए। अब क्या करें? यदि राम जी बन गए राजा तो फिर रावण को कौन मारेगा और हमें कौन छुड़ाएगा? देवता जाते हैं माँ सरस्वती के पास। सरस्वती कहती है ये क्या काम मेरे से करवा रहे हो? लेकिन सरस्वती भी ढूंढ रही है ऐसी कोई आत्मा को जो ये बुरा काम कर सके भगवान के प्रति। खुशी में एक सेकंड में दुख आ गया, लेकिन उस भगवान को जिसने जाना वो वशिष्ठ जी थे। यदि दशरथ जानते, मोह नहीं होता तो दुखी नहीं होते। अब श्री राम जी को तो पता ही था ना हर चीज़ का, सीता जी को पता ही था वो कहाँ रो रहे हैं। उनके मनन शून्य, कोई मनन नहीं। कैकेयी को भी नमस्कार करते हैं कि माता आपकी आज्ञा का पालन होगा। दुख तो इस बात का है कि पिताजी क्यों ऐसे दुखी हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। पर राम का चरित्र देखो आप उस समय। और हमारे तो जैसे हम किसी के घर पे जा रहे हैं और आधी घंटा हम लेट भी हो गए तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? हमारा भी तो कोई टाइम होगा। क्या हम आपका इंतज़ार करते बैठे रहे? हमारा समय ख़राब कर दिया। हम तो ये बोल देते हैं। इंतज़ार में बहुत आधी घंटा भी 2 दिन के जितना लगता है, लेकिन वो उसी समय प्रवेश करना था, उसी समय आना था। मनुष्य को विवेक काम में लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम उल्टे सीधे काम कर दें और करवा दें और कह दें भगवान की मर्जी थी। ऐसा भी नहीं करना है कि सत्संग के टाइम कोई बात नहीं, आज आना ही था इसको, आज जाना ही था इसको, आज भगवान को नींद दिलानी थी तो मैं सो गई, आज भगवान को लड़ाई करानी थी तो मैं लड़ ली। ऐसा नहीं होगा। विवेक से भी काम लेना पड़ेगा। मनुष्य भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन कहने का तात्पर्य कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा और मनुष्य के कर्मों का फल है। भगवान ने जो ये रचा है संसार, ये हर प्राणी के अच्छे के लिए रचा है। मनुष्य को रचा है तो मनुष्य के अच्छे के लिए रचा, सुख शांति के लिए रचा है। नहीं तो क्यों तो राजा दक्ष है, वो अपनी बेटी और जवाई को क्यों नहीं बुलाएगा?
क्यों नहीं शिव जी का आसन लगाएगा? लेकिन सती को वहाँ पे दिखाना था। राजा हिमालय के पर्वतराज के पार्वती का जन्म होना था, शक्तिपीठ 9 जगह बनना था। ब्रह्मा जी ने पहले ही रच दिया। अब कोई ये कहे मंदोदरी ऐसा नहीं कर सकती, शूर्पणख ऐसा नहीं कर सकती, सीता जी ऐसा नहीं कर सकती, कैकेयी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन रामायण तो पहले ही लिख दी थी कि ऐसा ऐसा होगा। ब्रह्मा जी ने पहले ही रच दिया था। अब चाहे कैकेयी को दोष दो, क्यों तो कैकेयी सहायता करे राजा दशरथ की? क्यों राजा दशरथ ये कहे कि 2 वर मांग ले? 2 ही वर क्यों मांग ले, 1 क्यों नहीं मांग ले? और फिर क्यों वो ये कहे कि मैं बाद में लूँगी? क्यों वो मंथरा उसके साथ में जाए, औरों के दासी साथ में क्यों नहीं आई? तो ये तो सारा निश्चित था ना, ये तो निश्चित था सारा। अब दोष किसी को भी दे दो चाहे, पर राम जी ने किसी को दोष दिया क्या? राम जी ने किसी को भी दोष नहीं दिया कि भाई मंथरा ने ये किया, भरत ने ऐसा किया, किसी को भी दोष नहीं दिया। उनके मुंह के ऊपर जरा सा भी, लेस मात्र भी दुख का भाव, चिंता का भाव नहीं आया। तो ऐसा ही जीवन परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा जीते हैं, संत जीते हैं। वो तो दुख सुख से कोसों दूर होते हैं, और हम प्राणी क्या है कि हम माया में फंसे हुए होते हैं, तो हम दोष भी देते हैं, दुखी भी होते हैं। अब लक्ष्मण तो दोष दे ही रहा है, लक्ष्मण को तो वो लड्डू खिला रही है मंथरा, तो पूरी थाली उछाल दी। और राम जी तो कह रहे हैं हाँ अपने हाथ से खिलाओ, माँ का प्यार है आप में। तो राम जी को भी तो पता तो था ही कि अंदर से एक कपट है इसमें। राम जी को क्या पता नहीं था? भगवान भी ये नहीं है कपटी को कुछ बड़ा बना देंगे, क्या नहीं? कपटी को दर्शन नहीं देंगे भगवान, क्योंकि कपटी तो वो पट है जो घट के अंदर बैठे परमात्मा को ढक देता है। कपटी तो वो ढक्कन है, कपटी तो है। और संत कपट का ही तो परिवर्तन करते हैं, कपट का पट हटाते हैं संत। हमारा तब हमारा परिवर्तन होता है, तब हमारे अंदर देवी शक्ति जागृत हो जाती है। तो कह रहे हैं हर जगह, हर स्थान पर वो ईश्वर का निवास स्थान है। रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह प्रमाता यानी आत्मा चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्मा देवी है। कि जिसको जिस रूप से जानते हो वो भी परमात्मा, यानी रूप है हमारा, रस लेते हैं जीव्या से, गंध लेते हैं श्वास से, स्पर्श त्वचा से, और क्रिया करते हैं कर्मेंद्रियों से। उसको चेतन जानते हो, बोला वो प्रमाता है, वो आत्मा है। और जिससे जानते हो वह परमात्मा देवी है, और जिसके द्वारा तुम ज्ञान लेते हो वो परमात्मा है। साधो दृष्टा, दर्शन और दृश्य कि दृष्टा देखने वाला, दर्शन करने वाला, और दृश्य यानी सीन। दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है उसे तुम एकाग्रचित होकर अपना आत्मा ही समझो। कि साक्षी रूप में जिसका दर्शन होता है वो आत्मा है। हे श्री राम, वह पर ब्रह्म परमात्मा, अब कह रही हूँ पर ब्रह्म परमात्मा अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, अजर है, उसको बुढ़ापा नहीं आता, अनादि है यानी जिसका कोई आदि नहीं, सनातन है यानी सत्य है, बहुत पुराना है, नित्य है, सदा रहने वाला है, कल्याणमय है, निर्मल है, अमोघ है यानी जो अव्यर्थ है, कोई व्यर्थ नहीं जाता, सबका परम वंदनीय है, सबका आदरणीय है, अनित्य है, अनित्य भी वही है, सदा रहने वाला भी है और सदा नहीं भी रहने वाला, किसी को दिखाई नहीं देता है। समस्त कलनों से शून्य, कारणों का भी कारण, अनुभव रूप, अवेद्य, ज्ञान स्वरूप, विश्व रूप तथा अंतर्यामी है। परमात्मा का ये गुण बताया है कि परमात्मा क्या क्या है।
सभी समस्त कलना यानी सभी दोषों से शून्य है, कारणों का भी कारण है यानी सारे उद्देश्य सारे हेतु के भी वो हेतु है, अनुभव रूप वही है, अनुभव जो करता है वही करता है। अवेद्य है यानी न जानने योग्य भी वही है, जानने योग्य भी वही, ज्ञान स्वरूप भी वही है, जिसको ज्ञान का स्वरूप है वो भी परमात्मा को ही होता है। विश्व रूप, ये विश्व का सारा रूप भी वही है और वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी सबके अंदर की बात जानने वाला, सबके अंदर छुपा हुआ वो है परमात्मा। ये परमात्मा का स्वरूप बताया है। और प्रकरण 9, ये 9 का प्रकरण है। सर्ग 9 पूरा हो गया आज।